Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve exercise 14.1 from chapter Practical Geometry. Question 1. Construct a circle of radius 2 cm and second 3.5 cm. तो यहाँ पे हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर होना चाहिए एंड सब पार्ट 2 में कहा जा रहा है कि सर्कल का रेडियस हमें 3.5 सेंटीमीटर लेना है। तो इस क्वेश्चन के लिए स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसे समझ लेते हैं। एंड हाँ, अगर आपके स्कूल में आपके मैथ्स टीचर बोलते हैं कि स्टेप्स लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप इस स्टेप्स को मत लिखना, सीधा ड्रॉ कर देना। बट स्टेप्स लिखने के लिए कहा जाता है तो हम कैसे लिखेंगे वो समझ लेते हैं। जिस तरीके से हम फिगर ड्रॉ करेंगे सेम उन्हीं स्टेप्स को अपनी लैंग्वेज में लिखना है। क्लियर? सो फर्स्ट स्टेप्स में देखिए कहा जा रहा है ओपन द कंपास टू द रिक्वायर्ड रेडियस ऑफ 2 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें कंपास को ओपन करना है 2 सेंटीमीटर रेडियस के लिए। तो 2 सेंटीमीटर रेडियस हम कैसे लेंगे? स्केल पे इस तरह से स्केल लेंगे एंड जो हमारा कंपास है इस कंपास को देखिए ये पॉइंट यहाँ 0 है, 0 पे रखेंगे पॉइंटर को एंड 2 सेंटीमीटर है, पेंसिल को 2 सेंटीमीटर, देखिए ये हमारा 2 सेंटीमीटर पे आ गया। ठीक है, तो पेंसिल को 2 सेंटीमीटर पे लाए सेट करेंगे। तो ये हमने फर्स्ट पॉइंट का सेट कर लिया। क्लियर? तो ओपन द कंपास टू द रिक्वायर्ड रेडियस ऑफ 2 सेंटीमीटर हमने ले लिया 2 सेंटीमीटर। सेकेंड पॉइंट है मार्क अ पॉइंट ओ। अब एक पॉइंट लेना है जिसको हम नेम देंगे ओ एज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, जहाँ पे आपको सर्कल ड्रॉ करना है वहाँ पे एक पॉइंट हम बना देंगे। पेंसिल से एक पॉइंट ले लेंगे, तो ये पॉइंट हमने ले लिया। इस पॉइंट का नेम ओ देना है। ओ ये हमारे सर्कल का रेडियस का सेंटर का लाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखिए प्लेस द पॉइंटर ऑफ द कंपास एट ओ। अब ये पॉइंटर जो हमारा पॉइंटर इसे बोलते हैं, इस पार्ट को, इस पॉइंटर को ओ पे डालना है एंड टर्न द कंपास स्लोली टू ड्रॉ अ सर्कल। यहाँ कहा जा रहा है इस पॉइंट पे हमें ये डालने हैं पॉइंटर को एंड इस तरह से इसे ड्रॉ स्लोली टर्न करेंगे पेंसिल को यहाँ से ऐसे रख के। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये सर्कल ड्रॉ हो गया। नाउ क्या करेंगे, ये जो हमारा सेंटर ओ है इस ओ पॉइंट से कहीं पे भी सर्कल पे किसी भी तरफ एक रेडियस ड्रॉ करने हैं। तो रेडियस क्या कहलाता है, इस सर्कल से ये जो सेंटर पॉइंट है सेंटर पॉइंट से कहीं पे भी इस सर्कल के किसी पॉइंट को आप टच कर दीजिए या एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा रेडियस कहलाता है। इसका भी नाम दे देते हैं, यहाँ ओ पी लिख लेते हैं। तो ओ पी हमारा रेडियस हो गया कितने सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर। बस यही हमारा ड्रॉ हो गया। नाउ नेक्स्ट लाइन जो फाइनल लाइन में हमने लिख दिया इट इज अ रेडियस ऑफ सर्कल 2 सेंटीमीटर विथ पॉइंट ओ एज इट सेंटर। क्लियर? तो ये हमारा रेडियस है 2 सेंटीमीटर का जिसका पॉइंट ओ क्या है, सेंटर है। क्लियर? एंड इसे आप मेजर करना चाहो तो मेजर कर सकते हैं। तो देखिए 0 को इस पॉइंट पे रखेंगे, देन यहाँ देखिए ये परफेक्ट 2 सेंटीमीटर हमारा है, यहाँ आपका 2 है, 2 सेंटीमीटर रेडियस बन गया। क्लियर? नाउ सब पार्ट 2 3.5 सेंटीमीटर। स्टेप्स जो सब पार्ट 1 में हमने लिखा था सेम स्टेप्स होगा, बस 2 सेंटीमीटर की जगह 3.5 सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ कर लिया है। देखिए ओपन द कंपास टू द रिक्वायर्ड रेडियस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले कंपास हम ओपन करेंगे 3.5 सेंटीमीटर का मेजर करके। ठीक है, तो रेडियस मेजर हो गया। देन एक पॉइंट ओ बनाना है, सेंटर पॉइंट बनाएंगे जिसका नाम ओ रखेंगे। तो लिख लेंगे मार्क अ पॉइंट ओ एज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये मैंने इस तरह से लिखा, आप इसे अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। नाउ प्लेस द पॉइंटर टू द ऑफ द कंपास एट ओ एंड टर्न द कंपास स्लोली टू ड्रॉ अ सर्कल। इट इज अ रेडियस ऑफ सर्कल 3.5 सेंटीमीटर विथ पॉइंट ओ एज इट्स सेंटर। क्लियर? नाउ सबसे पहले ओपन करना है 3.5 सेंटीमीटर कंपास। सो अगेन 0 पे रखेंगे पॉइंटर को एंड 3.5, देखिए ये हमारा 3 है और ये जो लाइन आप देख रहे हो थोड़ी सी बड़ी, ये 5 होता है। सो इस पे हमें इसे सेट करना है। तो देखिए 3.5 सेंटीमीटर रेडियस हमने ले लिया। अब पॉइंट ओ लेना है, तो जहाँ पे ड्रॉ करना है वहाँ पे ओ बनाएंगे। तो ये पॉइंट ले लेते हैं सेंटर में, इसका नाम दे दिया ओ। क्लियर? पॉइंटर को अब बिना हिलाए डुलाए यहाँ सेंटर में डालकर अगेन हम इस तरह से एक सर्कल को ड्रॉ करेंगे। तो सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये हमारा सर्कल हो जाएगा। तो ये हमारा सर्कल बनकर रेडी हो गया। नाउ सेंटर पॉइंट से एक रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं। सो देखिए यहाँ पे 3.5, अगेन देखिए यहाँ 0 पे मैंने रखा, यहाँ 3.5 बिल्कुल फर्स्ट सही है मेरा। सो ये हमारा रेडियस तैयार हो गया। अब अगेन इसका नाम कुछ दे सकते हैं, ओपी नेम हो गया, रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर? नाउ क्वेश्चन 2 विथ द सेम सेंटर ओ ड्रॉ द 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 2.6 सेंटीमीटर एंड 4.1 सेंटीमीटर। यहाँ कहा जा रहा है कि सेम सेंटर, दोनों रेडियस के लिए सेम सेंटर होना चाहिए। दैट मीन्स इसको पहले रफ में समझते हैं। ये हमारा ओ पॉइंट हो गया, इस ओ पॉइंट से
एक सर्कल हमें ड्रॉ करने हैं। तो ये सर्कल का रेडियस है 2.6 सेंटीमीटर, मान लीजिए 2.6 है। अगेन इसी सेंटर से हमें 4.1 सेंटीमीटर का रेडियस लेना है। तो अगेन 4.1 पॉइंटर से इस तरह से मेजर करेंगे, सेंटर हमारा सेम होगा, इसके चारों ओर एक और सर्कल ड्रॉ कर देंगे। तो इसका रेडियस हमारा ये हो जाएगा 4.1 सेंटीमीटर। क्लियर? बस यही हमें पेज पे ड्रॉ करना है इसी तरीके से। तो सबसे पहले 2.6 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। आप चाहो तो पहले 4.1 सेंटीमीटर का भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। मैं यहाँ पहले छोटा सर्कल जो कि 2.6 सेंटीमीटर है उसका ड्रॉ करी। तो देखिए ये हमारा 5 है, 0 पे पहले रखेंगे पॉइंटर को, देन ये 5 है, ये हमारा 5 है, 5 से एक पॉइंट आगे इसे सेट करेंगे इस तरीके से। नाउ ये हमारा 2.6 सेंटीमीटर हो गया। अब हम एक पॉइंट ले लेते हैं, जहाँ पे भी आप सर्कल ड्रॉ करना चाहो वहाँ पे एक पॉइंट लेना होगा। तो यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, इस पॉइंट का नाम ओ दे देते हैं। इसी पॉइंट से एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे हम। तो ये हमारा सर्कल ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे। तो ये सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया। अब इस सेंटर पॉइंट से कहीं पे भी सर्कल को टच कर दीजिए, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा 2.6 सेंटीमीटर का, आप मेज़र करना चाहो तो इस तरह से मेज़र कर सकते हो। तो देखिए ये हमारा परफेक्ट 2.6 सेंटीमीटर है। नाउ यहाँ लिख लेंगे 2.6 सेंटीमीटर का ये रेडियस हो गया। सेकेंड 4.1 सेंटीमीटर चाहिए, सेंटर हमारा सेम यही होगा, ठीक है। ये जो सेंटर है ये कॉमन होगा। तो पहले 4.1 सेंटीमीटर मेज़र कर लेंगे। सो यहाँ 0 पे रखेंगे, 4 हमारा ये है, इससे एक पॉइंट आगे, ये 4.1 सेंटीमीटर। नाउ सेंटर पॉइंट सेम होगा। सो इसी पे पॉइंटर रखेंगे एंड इस तरह से एक सर्कल अगेन हम ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारा सर्कल सेकेंड वाला भी रेडी हो गया। नाउ इसके पॉइंट को मिला लेते हैं रेडियस। तो यहाँ इस सेंटर पॉइंट है, इससे इस तरफ कहीं पे भी आप लाइन खींच सकते हो। सो यहाँ से एक ड्रॉ कर देते हैं लाइन, ये हमारा सेंटर पॉइंट से इधर मैच कर देंगे। ये हमारा 4.1 है। आप बनाने के बाद मेजर जरूर करना है। यहाँ 0 पॉइंट पे रखिए, यहाँ देखिए परफेक्ट है 4.1 यहाँ पे है। सो ये हमारा है 4.1 सेंटीमीटर। नाम दे सकते हैं, ये O है हमारा सेंटर, OP एंड OQ नाम यहाँ दे दिया। क्लियर? तो ये हमारा रेडी हो गया। क्वेश्चन 2 स्टेप्स चेक कर लेते हैं कैसे लिखेंगे। आप अपनी लैंग्वेज में इसे लिख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमने कंपास को ओपन किया था। सो लिखेंगे ओपन द कंपास टू द रिक्वायर्ड रेडियस ऑफ 2.6 सेंटीमीटर। क्लियर? मैंने 2.6 सेंटीमीटर पहले ड्रॉ किया था, सो लिख लिया। नाउ मार्क पॉइंट O वेयर वी वांट द सेंटर ऑफ द सर्कल। पॉइंट O बनाने हैं जहाँ पे हम सेंटर बनाना चाहते हैं सर्कल के, यानी कि जिस जगह पे आप सर्कल ड्रॉ करना चाहते हो वहाँ पे एक पॉइंट O बनाना है। थर्ड चांस में हमने क्या किया, प्लेस द पॉइंटर एट O पे पॉइंटर को रखा एंड स्लोली से मूव टर्न किया एंड टर्न द कंपास स्लोली टू ड्रॉ अ सर्कल। क्लियर? इट इज अ रेडियस ऑफ सर्कल 2.6 सेंटीमीटर। 2.6 सेंटीमीटर सर्कल रेडी हो गया। अगेन हमने पॉइंटर को ओपन किया, कंपास को ओपन किया एंड 4.1 सेंटीमीटर रेडियस लिया था। सो लिख लेंगे अगेन, यहाँ ओपन लिख दिया मैंने, सॉरी। ओपन द कंपास टू रेडियस ऑफ 4.1 सेंटीमीटर, प्लेस द पॉइंटर एट O and turn the compass slowly to draw a circle. It is a radius of circle 4.1 centimeter with the same center O. Clear? Now question 3 is draw any circle and mark point A, B and C such that A is on the circle, B is in the interior of the circle, C is in the exterior of the circle. कोई भी एक सर्कल ड्रॉ करना है आपको और उस सर्कल पे ये जो पॉइंट दिए गए हैं इसे हमें पुट करने हैं। पहला A इज ऑन द सर्कल, सर्कल पे ही A को, जैसे मान लीजिए यहाँ एक सर्कल है A, ये सर्कल हो गया। अब करा है सर A को इसी सर्कल पे रखने, तो कहीं पर भी इस लाइनिंग जो देख रहे हो ना आप, इसमें कहीं पर भी एक पॉइंट इस तरह से बनाकर यहाँ पे A लिख देंगे। इसी तरीके से B इज इंटीरियर, इंटीरियर मतलब भीतर में, इस सर्कल के भीतर में कहीं पर भी पॉइंट देकर B लिख दीजिए। C इज इन एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, अब इसके एक्सटीरियर में हमें C रखना है। सो C एक्सटीरियर यानी कि बाहर, सर्कल के बाहर में कहीं पे भी पॉइंट बनाकर C लिख देंगे। बस हो गया हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व। तो क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया था, फिर भी फियर में दिखा दे रही हूँ। ये एक हमारा सर्कल है, कहीं पे भी एक पॉइंट लेना है A, ये पॉइंट हमारा A हो गया। सर्कल के भीतर कहीं पे भी आपको पॉइंट B बनाना है। तो यहाँ पे एक पॉइंट इंटीरियर में मैंने ले लिया, ये B एंड बाहर में C लेने हैं। सो बाहर में ये C। क्लियर? क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन 4 इज ड्रॉ अ सर्कल एंड एनी टू ऑफ इट्स नॉन परपेंडिकुलर डायमीटर। नॉन परपेंडिकुलर डायमीटर का मतलब होता है वो डायमीटर जहाँ पे 90 डिग्री नहीं बन रहा है, ठीक है। नॉन परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री एंगल नहीं बन रहा है, और परपेंडिकुलर मतलब जो 90 डिग्री एंगल बनाता है।
सो आगे कहा जा रहा है ड्रॉ अ सर्कल, एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसमें 2 डायमीटर हमें लेने हैं नॉन परपेंडिकुलर, जो कि 90 डिग्री नहीं एंगल बनेगा। इफ़ यू ज्वाइन द एंड्स ऑफ दिस डायमीटर, और जब आप उस डायमीटर के एंड्स को ज्वाइन करोगे तो व्हाट इज फिगर ऑब्टेंड, कौन सा फिगर बनेगा ये बताने हैं। व्हाट फिगर इज ऑब्टेंड इफ द डायमीटर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और जब हम एक सर्कल का डायमीटर बनाएंगे जो परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री एंगल बनाता है, और उसके एंड्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो कौन सा फिगर बनेगा ये बताने हैं। हाउ डू यू चेक योर आंसर, एंड अपने आंसर को आप कैसे चेक करोगे ये बताने हैं। सो सबसे पहले किसी भी लेंथ का एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ मैंने ये सेंटर पॉइंट हमारा है, यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है। सर्कल ड्रॉ करने तो अब आपको आ गए। नाउ एक हमें डायमीटर लेने हैं नॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो नॉन परपेंडिकुलर डायमीटर ले लेंगे, कहीं 2 डायमीटर लेने हैं। सो डायमीटर आप इस तरीके से कहीं से भी किसी भी पॉइंट से ऐसे भी ले सकते हो, किसी भी पॉइंट से डायमीटर ले सकते हो। मैं यहाँ पे इस तरीके से ले रही हूँ, और सेंटर पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो ये एक हमारा डायमीटर हो गया, ठीक है। एक डायमीटर, 2 डायमीटर लेने हैं। सो सेकेंड डायमीटर इधर से मैं ले रही हूँ, सेंटर पॉइंट हमारा सेम होगा। सो यहाँ से एक डायमीटर ले लेंगे। नाउ इसके ऑल पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करने हैं। सो पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। सो ये पॉइंट एंड यहाँ पे ये पॉइंट, पहले पॉइंट इस तरह से बना लीजिए जिससे बिल्कुल सही बनेगा आपका। ये एक ड्रॉ हो गया। इसी तरह से ये पॉइंट एंड इधर इस पॉइंट को मैच कर लेंगे, ये मिला दिया हमने। नाउ इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करना है। सो इस तरह से स्केल को रखेंगे एंड ये पॉइंट हमारा यहाँ है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए। नेक्स्ट इधर ज्वाइन करेंगे, पॉइंट पे रखना पेंसिल को एंड इसे ज्वाइन कर देंगे। तो ये फिगर देखकर तो क्लियर है कि रेक्टेंगल बन रहा है, बट हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आप कैसे चेक करोगे अपने आंसर को, ये रेक्टेंगल ही है, ठीक है। तो चेक करने का तरीका है कि मेजर कर लीजिए। इस तरह से हम मेजर करेंगे। तो देखिए ये मेजर हमारा बिल्कुल हमारा 7 पॉइंट, ये 5 का है, 7.4 सेंटीमीटर इधर से। नाउ यहाँ से चेक कर लेते हैं। सो यहाँ भी परफेक्ट हमारा 7.4 सेंटीमीटर है। देन इधर चेक करेंगे तो ये हमारा 4.7 के पास है। नाउ इधर चेक कर लेते हैं, अगेन 4.7, ठीक है। तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। सो ये साइड इक्वल हमारा है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, क्लियर। सो ये हमारा रेक्टेंगल है, हमने चेक कर लिया। सो इसमें हम लिख लेंगे द फिगर ऑब्टेन्ड इज अ रेक्टेंगल, क्लियर। तो नॉन परपेंडिकुलर सर्कल में ड्रॉ करके उसके नॉन परपेंडिकुलर डायमीटर के एंड्स को जब हमने ज्वाइंट किया तो एक रेक्टेंगल बनकर आया। अब हमें परपेंडिकुलर डायमीटर लेने हैं और बताने हैं कि कौन सा फिगर ऑब्टेंड हो रहा है। सो अगेन हम किसी भी लेंथ का एक सर्कल बना लेंगे। तो इसे यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। अच्छा, इससे पहले इसका फिगर का नेम लिख देंगे। जैसे ये हमारा A, B, C, D पॉइंट है, ये O पॉइंट, ठीक है। इसी तरह से इधर बनाएंगे। अब हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर डायमीटर लेना है, परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री जो फॉर्म करें। सो ये हमारा सेंटर पॉइंट है। तो अगेन 2 डायमीटर ड्रॉ करेंगे, सेंटर पॉइंट को लेकर करने हैं डायमीटर बनाने हमेशा, ये ध्यान में आप रखना। सो एक डायमीटर ये हो गया, 90 डिग्री बनाने हैं इस पर। दैट मीन्स इस तरीके से हम दूसरा डायमीटर ड्रॉ करेंगे इस पर, क्लियर। अब इसके ऑल पॉइंट्स को मैच कर देना है। सो एक ये पॉइंट हमारा है, दूसरा ये पॉइंट है, दोनों को ज्वाइंट कर दीजिए। ऑल साइड से करने हैं, चारों साइड से ज्वाइंट करेंगे। सेकेंड ये हो गया, इसी तरह से यहाँ से एंड इसके इस पॉइंट को। नाउ इस पॉइंट को भी ज्वाइंट कर देंगे। सो इसे भी कर लीजिए। तो देखिए फिगर देखकर हमें क्या लग रहा है, हमारा स्क्वायर ड्रॉ हो गया। कैसे हम इसे जस्टिफाई करेंगे कि स्क्वायर ही है, और स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। सो इसके ऑल साइड्स को मेज़र कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए 0, ये हमारा है 6.2
2 के समथिंग, 6.2 है। तो ये भी हमारा देखिए 6.2 पे है। इधर से मेजर करेंगे तो ये भी हमारा 6.2 पे आ रहा है। एंड दिस वंस आर, ये भी 6.2 पे है। तो इस तरह से ऑल साइड्स इक्वल हो गए। अगेन इसका भी नाम देंगे। सो ए यहाँ पे देख लेते हैं, पी क्यू आर एंड ये हमारा एस। ये पी क्यू आर एस एक स्क्वायर हो गया एंड ये सेंटर पॉइंट ओ। सो यहाँ पे फिगर समझ गया। तो यहाँ में लिखना पड़ेगा द फिगर obtained 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 is a square। एंड इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।